हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.1 का सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट इसने दे रखी है साइंटिस्ट, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। किसी ट्राइंगल के जो एंगल है साइंटिस्ट वो एपी के अंदर दे रखे हैं। द ग्रेटेस्ट एंगल बोला है 80 डिग्री का है। फाइंड ऑल 3 एंगल्स इन रेडियन। जो बाकी सभी जो एंगल है वो रेडियंस के अंदर हमें निकालने हैं। तो देखते हैं साइंटिस्ट। तो सबसे पहले तो देखते हैं साइंटिस्ट 2 गिवन हमें इसने दिया क्या है। इसने दे रखा है साइंटिस्ट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एपी के अंदर दिए हैं इसने। हम लिखेंगे द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 80 डिग्री, यानी कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो 80 डिग्री का इसने दिया है। फाइंड क्या करना है हमें, 2 फाइंड्स हमें निकालना है एंगल्स इन रेडियन। एंगल इन रेडियन, हमें रेडियन के अंदर एंगल निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्यूशन इस प्रकार से करेंगे साइंटिस्ट, देखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे साइंटिस्ट, हमें पता है ट्राइंगल के 3 साइड्स होती है। इस प्रकार से लिखेंगे ए ट्राइंगल हैव 3 sides and the sum of all angles are 180 डिग्री। ठीक है। और इसने साइंटिस्ट में एंगल जो दिए वो एपी के अंदर दिए हैं। तो इस प्रकार से करेंगे, लेट साइंटिस्ट हम मान लेते हैं इसके जो 3 एंगल है, लेट हम साइंटिस्ट इस मान लेते हैं कि फर्स्ट एंगल जो है, फर्स्ट एंगल को हम मान लेते हैं ए माइनस डी, सेकेंड एंगल को मान लेते हैं ए, और जो थर्ड एंगल को मान लेंगे हम उसको मान लेते हैं हम ए प्लस डी। क्योंकि साइंटिस्ट इसने एपी के अंदर बोला है, एपी के अंदर हमें पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इसका जो फर्स्ट एंगल ए माइनस डी मान लेते हैं, सेकंड एंगल इसका ए हो जाएगा, मान लेते हैं ए हो जाएगा। उसमें जो आने वाला जो थर्ड एंगल होगा वो ए प्लस डी बनेगा, क्योंकि तीनों के केस के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम बोल रखा है इसने। एपी के अंदर यही होता है कि जो कॉमन डिफरेंस सेम होता है। अब साइंटिस्ट हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स आर 180 डिग्री। इन सभी जो एंगल जो बनेंगे इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो इन सभी एंगल्स को हम ऐड करेंगे, ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस डी, तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए यानी कि 3a, 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से साइंटिस्ट ए की वैल्यू जो अपने पास निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 60 डिग्री। ए की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री आ गई। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, इसने सेकंड कंडीशन से एक दे रखी थी। इसने बोला था कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 80 डिग्री का है। अकॉर्डिंग टू 7 कंडीशंस इसको बोलेंगे साइंटिस्ट ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम अलग कर लेंगे एक बार। ए की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब इसने बोला था एंगल्स ग्रेटर, जो ग्रेटेस्ट एंगल साइंटिस्ट इसने बोल रखा था, एंगल ग्रेटेस्ट गिवन, जो ग्रेटेस्ट एंगल जो इसने हमें दिया था वो था साइंटिस्ट हमारे पास ए प्लस डी। क्योंकि हमने जो बड़े से बड़ा जो एंगल माना था, थर्ड एंगल, वो हमने माना था ए प्लस डी। वो इसने बोला है 80 डिग्री का है। ठीक है साइंटिस्ट। तो ए की वैल्यू हमें 60 निकल के आई है, तो ए की वैल्यू 60 हम इसके अंदर पुट करेंगे। हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 60 पुटिंग इन
ए प्लस डी इज इक्वल टू 80। इसके अंदर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, साइंटिस्ट ए की वैल्यू 60 पुट करेंगे तो 60 प्लस डी इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। और यहाँ से डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी साइंटिस्ट, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 60 यानी कि 20। यहाँ से साइंटिस्ट डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, उन एंगल्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो निकल के आ गया 20। अब साइंटिस्ट हम देख सकते हैं कि जो एंगल है वो किस प्रकार से बनेंगे। इसका साइंटिस्ट जो फर्स्ट एंगल था, साइंटिस्ट इसका जो फर्स्ट एंगल था वो था अपना ए माइनस डी। ए माइनस डी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू साइंटिस्ट हमारे पास आई थी 60 माइनस डी की वैल्यू अपने पास आई थी 20। 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, यानी कि जो अपना फर्स्ट एंगल वो 40 डिग्री का है। एंड सेकेंड एंगल अपना हो जाएगा साइंटिस्ट यहाँ पे ए, और जो ए की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास आई थी वो थी 60, ठीक है। और जो थर्ड एंगल साइंटिस्ट अपना है, थर्ड एंगल की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस डी, और ए प्लस डी की वैल्यू इसने दे ही रखी थी 80, ठीक है। ये अपने पास 3 एंगल आ गए। अब हमें साइंटिस्ट जो एंगल है वो रेडियन के अंदर निकालने हैं। साइंटिस्ट इसने जो फर्स्ट एंगल अपना जो दिया था, मान लेते हैं कि फर्स्ट एंगल जो है, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री है। तो हमें पता है कि डिग्री में से हम जब डिग्री को हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 40 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। यहाँ से इसको कट करेंगे, ये 2 पे कट हो जाएगा और ये 9 पे, तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट 2 पाई अपॉन 9 रेडियन। अपना जो फर्स्ट एंगल आएगा साइंटिस्ट वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन 9 रेडियन। इसी प्रकार अपना जो सेकंड एंगल आएगा, सेकंड एंगल जो अपना निकल के आया वो आया साइंटिस्ट 60 डिग्री। अब 60 को जब हम पाई अपॉन 180 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट 60 1 जा 60, 63 जा 180, यानी कि ये आ जाएगा साइंटिस्ट पाई अपॉन 3 रेडियन। इसी प्रकार अपना जो थर्ड एंगल आएगा, साइंटिस्ट थर्ड एंगल जो अपना दिया था वो था अपने पास 80 डिग्री। 80 को जब हम पाई अपॉन 180 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट, इसको 2 पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 पे काटने के बाद 9, ये हो जाएगा साइंटिस्ट 4 पाई अपॉन 9 रेडियन, ठीक है। तो हम इसके अंदर बोल सकते हैं थस ऑल एंगल्स इन रेडियंस के अंदर जो ऑल एंगल्स है आर सच एज, इस प्रकार से है। जो फर्स्ट एंगल अपना रेडियन के अंदर है वो 2 पाई अपॉन 9 है, 2 पाई अपॉन 9 रेडियन। उसके बाद सेकंड एंगल है पाई अपॉन 3 रेडियन, एंड जो थर्ड एंगल है वो है 4 पाई अपॉन 9 रेडियन। इस प्रकार जो तीनों एंगल्स है वो रेडियन के अंदर इस प्रकार से है।